परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त कर सकती है। पर आत्मा परमात्मा से मिलाप कैसे करे? गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि जीव अज्ञानी है, वह संपूर्ण सुखों का भंडार परमात्मा इसके अपने अंदर है, पर यह उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है। आप जन्म जन्मांतरों से बाहर भटक रही आत्मा को समझाते हैं कि तू परमात्मा की बाहरमुखी खोज या भक्ति के कारण सदा काल का आहार बनती जा रही है। तूने काफी समय बाहर खोज कर देख लिया है। अब अज्ञानता को त्याग और अपनी देह के अंदर घट या सूरत के घाट पर पहुंचकर झांक, ताकि तुझे निज घर पहुंचने का मार्ग और साधन मिल जाए तथा तू 84 के जाल से मुक्त हो जाए। परमात्मा शरीर के अंदर है और अंदर ही उससे मिलाप किया जा सकता है। बाहर ना कभी किसी को परमात्मा मिला है और ना मिल ही सकता है। हर मनुष्य के शरीर की बनावट समान है, हर जीव की मूल प्रकृति भी समान ही है। सब जीवों के लिए परमात्मा से मिलाप का एक ही अनादि साधन और मार्ग है, जो प्रत्येक जीव के अपने अंदर है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि जीव बाहरमुखी के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, तीर्थों, जंगलों, पहाड़ों और वीरानों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उसे चाहिए कि एकांत में बैठकर ध्यान को बाहर से अंदर की ओर मोड़े। ध्यान को शरीर के 9 द्वारों की ओर से उलटकर अंतर में गगन की ओर मोड़ने से इसे अपने आप परमात्मा के परम धाम को जाने वाले मार्ग और साधन की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मालिक जीव के पास है और यह उसको बाहर ढूंढता फिरता है, यानी काशी और प्रयाग वाले अयोध्या, वृंदावन और हरिद्वार वाले बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। यह भ्रमना सिवाय सतगुरुपुरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता, इसलिए सतगुरु की खोज करनी चाहिए। यही उपदेश अनादिकाल से सब संत महात्मा देते आ रहे हैं। ऋषियों मुनियों ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा है, क्योंकि इसकी रचना करने वाला नारायण इसके अंदर बैठा हुआ है और आत्मा अंदर ही उस नारायण से मिलाप कर सकती है। उस स्थान को हरि मंदिर कहा जा सकता है, जिसमें उस हरि या परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह सर्वव्यापी परमात्मा गुरु के वचन अथवा शब्द के जरिए केवल मनुष्य देह में ही मिलता है। बाहर उसकी तलाश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रभु तो हमारे देह रूपी घर में ही निवास करता है। मनमुख इस असली हरि मंदिर के भेद को नहीं जानते और अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देते हैं। परमात्मा हर मनुष्य के अंदर है और उसकी प्राप्ति आत्मा को 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे लाकर रूहानी सफर तय करने से होती है। इस रूहानी सफर को तय करने का साधन क्या है? हम देखते हैं कि अंधेरे में बस्ती का रास्ता भूल चुका व्यक्ति ध्यान से बस्ती की ओर से आ रही किसी आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है। उस आवाज के द्वारा उसे पता चलता है कि बस्ती दाईं ओर है या बाईं ओर, आगे है या पीछे। जब उसे बस्ती की दिशा का पता लग जाता है तो वह बस्ती की ओर से आ रहे किसी प्रकाश को पकड़ने का प्रयत्न करता है। इसके बाद वह आवाज की दिशा में प्रकाश के पीछे चलता हुआ बस्ती में लौट आता है, जहां से आवाज और प्रकाश आ रहे थे। इसी प्रकार अपना निज घर भूलकर संसार और 9 द्वारों में भटक रही आत्मा आंखों के पीछे आ जाए तो उसे वहां एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी और दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। यह उस ध्वनि को पकड़कर आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों की दिशा निश्चित कर सकती है और उस प्रकाश के पीछे चलती हुई आंतरिक रूहानी सफर तय करके वापस निज धाम पहुंच सकती है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपनी सूरत को आंखों के पीछे हो रही शब्द की धुन से जोड़ो। उस शब्द धुन को पकड़कर शरीर रूपी घर के अंदर ही उस अगम अपार घर में पहुंच जाओगे।
जहाँ उस परमेश्वर का वास है। धूमधाम से अंतर में आ रही आवाज की सहायता से मन को मारना किसी संत सिपाही का काम है। शब्द धुन की सहायता से मन पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा सूरमा ही शरीर रूपी किले पर विजय प्राप्त करके धूमधाम पहुंच सकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि हे जीवात्मा, तेरे अंदर आंखों के पीछे पल पल क्षण क्षण धुन हो रही है। तू आंखों के पीछे एकाग्र होकर ध्यान लगाएगा तो तुझे उस धुन, शब्द या वाणी की पहचान मिल जाएगी। आप आंखों के पीछे सुनाई देने वाली ध्वनि को शब्द या वाणी भी कहते हैं। थैंक यू।